हेलो गाइस, मैं हूं राजदीप और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। क्या होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसके कॉन्टेस्ट कहां से और कैसे होस्ट किए जाते हैं, हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, हमारे इंटरव्यूज में और स्टडीज में, हायर स्टडीज में इसका कितना उपयोग होता है, और हमें स्टार्ट करना भी है तो कब स्टार्ट करना है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करें, सेकेंड ईयर में कब स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। सो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको पहले दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज ये है कि एल्गोरिथम्स क्या है इसको समझना, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना। तो एल्गोरिथम सबको पता है कि एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। वो एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होती है जिससे हम किसी गिवन प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर मींस आप अपने प्रोग्राम को कितने एफिशिएंटली स्टोर कर रहे हो उसके फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए, वो कहलाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को कैसे ढाल रहे हो, कैसे उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्टर होने के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, वो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा का स्टोर करने का तरीका और ये हो गई हमारी प्रोसीजर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ये है ना कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स का यूज करके किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को किसी स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ना बेसिकली आप अपनी लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो आप डेवलप करते हो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो अब ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सबको समझ आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो ये देखो, डेटा स्ट्रक्चर को हम एक सबसेट कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसी बहुत बड़ी टर्म है और उसके अंडर आता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या सीखते हैं बेसिकली? स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स, ट्रीज एंड ग्राफ्स हो गए। बट हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ना हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस एल्गोरिथम्स को सीखने में होता है, ठीक है। हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस कहां पे था? डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखने में था। पर यहां पर हमारा फोकस जो होता है वो एल्गोरिथम्स को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं अपनी तरीके से, अपना दिमाग लगा के, वो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो हम यहां पर सीखते हैं नंबर थ्योरी, देन स्ट्रिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स आ गए आपके, रिकर्शन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो ये सारी चीजें हम सीखते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। सो इसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ना कॉन्टेस्ट भी हेल्ड किए जाते हैं। अब ये कॉन्टेस्ट कहाँ होते हैं? ये कॉन्टेस्ट आपके ऑनलाइन होते हैं। आपको ऑनलाइन ना 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको वो क्वेश्चंस ना किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, से फॉर एग्जांपल 2-3 घंटे के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आपको ऐसे कोडिंग करके, मतलब वो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको वो सबसे इफिशिएंट प्रोग्राम बनाना होता है उसका। और आप जितना इफिशिएंट उस प्रोग्राम को बनाओगे उतना आपकी जो पॉइंट्स होती है, आपकी जो रेटिंग होती है वो बढ़ जाती है और उससे आप 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो इसलिए जाता है क्योंकि आप ना अपने रिज्यूमे में इसको डाल सकते हो कि यार मैं 5 स्टार कोडर हूँ, मैं 7 स्टार कोडर हूँ, ठीक है। तो आपको इसका इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका इंटरव्यूज में और हमारे हायर स्टडीज के लिए कितना उपयोग होता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, लिंक्डइन, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज ना अपने कोडिंग राउंड में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से आता है ये आपसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करने वाले कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है, क्या आपको वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, नहीं आती है, नहीं। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्किल्स कितनी अच्छी है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर ही आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे, आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे कोडिंग राउंड पे, और आपकी वो लॉजिकल कैपेबिलिटीज पे आपसे खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी कंपनी को हमारे एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा लॉजिकली डेवलप चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि हम ट्रेनिंग देके अपने लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट सिखा सकते हैं, ठीक है। पर उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी स्किल्स है, वो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो आपको अगर किसी बड़े कंपनी के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्किल बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जॉब ले रहे हो। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप उसका चेक कर लो कि वो कंपनी क्या सर्विस बेस है, प्रोडक्ट बेस है, उसके लिए मतलब क्या होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस कंपनी में जाओ और वो कंपनी ऐसी छोटी हो, अगर आपका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आपके अगर कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आती तो आप क्या कर लो, अपनी सीनियर से पूछ लो कि क्या करना है हमें इस कंपनी के इंटरव्यू राउंड के लिए। क्या ये कंपनीज हमसे ये एक्सपेक्ट करती हैं कि लॉजिकल बिल्डिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, या कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारी सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, या आप एक बार पूछ लो अगर आप किसी टायर 3 कॉलेज से हो तो। पर आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कंपनियां एक्सपेक्ट करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो आनी ही आनी है। इतनी भी लो कंपनी हो वो आपसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सवाल पूछने वाली है। सो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तब इसके बाद ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्किल्स की जो जर्नी है वो यहाँ तक नहीं रुकती। से फॉर एग्जांपल आपका मन करता है कि मैं एक ऐसी ऐप बना डालूं प्ले स्टोर पर कि मुझे बहुत सारे वहां पर डाउनलोड्स हो जाए और मैं करोड़पति हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। या फिर अगर आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है, आपको अगर गेम्स डेवलप करने हैं, पबजी जैसा गेम बनाना है, या फिर इसकी कुछ भी आपको बहुत ही ज्यादा लॉजिकली खेलना है ना चीजों पे, तो वहां पर आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपको इसको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो आपको बेसिकली ना दो चीजें पहले आनी चाहिए। पहली चीज आपको एक लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, या तो आप सी प्लस प्लस जावा इनमें से तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। और आपके डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं कहूंगा पर आपको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर अच्छी है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में और अच्छी तरीके से हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सी प्लस प्लस चूज कर लो, क्योंकि उसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही बड़ी है। आई मीन अगर आप गिटहब पे वो कुछ डाल भी देते हो मेरी क्यूरी है तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर कोई ना कोई मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा अच्छी है ये लैंग्वेज। यहाँ पर मैं जावा नहीं सजेस्ट करने वाला, क्योंकि जावा में क्या होता है ना, आप बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर मिस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर हो गए, ये हो गए, खैर उसके कोई और बेनिफिट्स है। यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता जावा में, ये भी एक दिक्कत है। सीपीपी पे ना आपका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाता है, और आपके पॉइंटर्स जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हो जाते हैं। तो आपकी लॉजिकली बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है। तो आप इसके लिए आप सी प्लस प्लस ही चूज करो। मैं आपसे ये कहने वाला हूँ। ये सीखने के लिए कितना समय लगता है ये देखो, अगर आप पूरी तरीके से इसमें नए हो, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं सीखी तो आपको कम से कम 1-1.5 साल इसमें लगने वाला है। पर अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, डेटा स्ट्रक्चर का आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो यहाँ पर आपको एडवांस प्रोग्रामर बनने में, एडवांस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनने में आपको कम से कम 6 से 7 मंथ्स लग जाएंगे, या फिर 1 साल भी लग सकता है अगर आपने कुछ ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने को सोचा तो, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि एक मुझे प्रॉब्लम जो मैं पहले 5-6 महीने पहले 30 मिनट्स लगते थे मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और आज ये प्रॉब्लम बस मैं 10 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूं, तब आप खुद को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर कह सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर का बस एक मकसद होता है कि आप जितनी फास्ट हो सके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, और जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो ज्यादा एफिशिएंट भी हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वो एग्जीक्यूट होता है 4 सेकंड में, ठीक है, और रैम लेता है कितनी, 1 MB की रैम लेता है, ठीक है। और मैंने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो रन होता है बस 1 सेकंड में, और वो रैम लेता है बस 400 KB। सो यहाँ पर किसका एल्गोरिथम सबसे ज्यादा एफिशिएंट हुआ मुझे बताओ? ऑब्वियसली मेरा एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट हुआ। तो अब बात करते हैं कि आपको ये कब से सीखना है, ठीक है। आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर से सीखना है, सेकंड ईयर से सीखना है, कब से सीखना है? तो आपको ये जितनी जल्दी हो सके आप उतना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। आप अगर कॉलेज के 3rd या 4th ईयर में हो तो आपका मेजर फोकस रहना चाहिए आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि इंटरव्यूज और प्लेसमेंट्स नजदीक आ रहे होते हैं। सो आप पहले आपका फोकस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे लगा लो। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट बाय एनी चांस कर रहे हो तो उस पर थोड़ा सा कम फोकस दो, बट दैट विल बी ऑल्सो ओके, दैट विल बी ऑल्सो गुड इफ यू आर डूइंग साइमल्टेनियसली। पर अगर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है और अगर आप 3rd या 4th ईयर में हो कॉलेज के, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे आप अपना पूरा फोकस लगाओ। और अगर आप कॉलेज के 1st या 2nd ईयर में हो ना, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतना वो सीखने को स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको पहले एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट करना है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आपको पता है, ठीक है। तो पहले आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, और उसके बाद क्या कर लो ना, 2nd ईयर से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं आज से इस चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डालने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।